हिंदी सिनेमा के कलाकारों की गिनती करने बैठें तो हम शायद कलाकारों की गिनती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी सिनेमा में अनगिनत कलाकार हैं और कुछ कलाकारों को प्रसिद्धि मिली तो आज भी वो आपके बीच सराहे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनको सिर्फ गुमनामी मिली। और आज हम आपके पसंदीदा कलाकार श्याम कुमार जी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जिनके बारे में जानने की इच्छा जताई है राजेश कुमार जी ने। ये एक ऐसे खलनायक थे जो सबके चहीते रहे हैं, लेकिन इन्हें सबने बड़ी आसानी से भुला दिया। आज हम आपकी यादों को ताज़ा करते हुए श्याम कुमार जी के बारे में बताते हैं। लेकिन रुकिए, आप इन्हें श्याम सुंदर चड्ढा समझने की भूल मत कीजिएगा। हम आपको इस विषय पर भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही हम आपको बता दें, श्याम कुमार सुंदर को अक्सर लोग श्याम सुंदर चड्ढा के तौर पर पहचान लेते हैं, लेकिन श्याम सुंदर वो अभिनेता अलग हैं और ये अभिनेता अलग हैं। कई बार श्याम कुमार और श्याम सुंदर चड्ढा के नाम को जोड़ दिया गया है, जिससे दर्शकों के बीच गलतफहमी उत्पन्न हुई। फिल्मोग्राफी फिल्मों को अक्सर श्याम नाम के एक अन्य अभिनेता के साथ जोड़ दिया जाता है। उस दूसरे अभिनेता श्याम का नाम कभी भी श्याम कुमार नहीं था, लेकिन उसी नाम वाली साइटों पर गलत तरीके से उसका श्रेय दिया गया था। 1930 को पुणे में जन्मे सैयद गुल हामिद अली वो एक पठान परिवार से थे जो पूना में बस गए थे। फिल्मों के लिए उन्होंने अपना नाम सैयद गुल हामिद अली से बदलकर श्याम कुमार रख लिया था। उनकी पहली फिल्म भूमिका वास्तव में लोकप्रिय एक्शन स्टार हरीश चंद्र राव द्वारा निर्देशित 1942 की फिल्म सूखी जीवन में एक नायक के रूप में थी। गायन में निपुण कुमार ने 1940 से 50 के दशक में प्रारंभ में 1 दर्जन से अधिक फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया, लेकिन गले में कैंसर ने उनकी ये प्रतिभा छीन ली और उसके बाद उन्होंने अपना सारा प्रयास अभिनय में लगा दिया, जिसमें नीलोफर 1957 में, तूफानी टार्ज़न 1962 में, रूपलेखा 1962, बगदाद की रातें 1962, शिकारी 1963, टार्ज़न एंड कैप्टन किशोर 1964 में, आया तूफान 1964, टार्ज़न एंड किंग कॉन्ग 1965, सिंदबाद अली बाबा अलादीन 1965 में, मैं हूँ अलादीन 1965 में, टार्ज़न एंड फेरीलैंड 1968 में, वो कोई और होगा 1967, शिकार 1968 में, 7 सवाल हातिम दाई 1971 और एक नन्ही मुन्नी 1970 शामिल है, जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, वो फिल्मों में पार्श्व गायक भी थे, लेकिन उनकी आवाज में कोई भी गाना उन पर फिल्माया नहीं गया। प्राण जहां बॉलीवुड के क्लासिक दौर के शीर्ष श्रेणी के फिल्मों में सर्वोत्कृष्ट खलनायक थे, तो वहीं श्याम कुमार 1950 और 60 के दशक के अनगिनत बी फिल्मों में वही थे। और जब श्याम खलनायक की भूमिका नहीं निभाते थे तो अक्सर पुलिस अधिकारी या आदिवासी सरदार जैसी तानाशाही भूमिकाओं में देखा जा सकता था, जिन्हें दुलारी 1949, प्रोसेशन ऑफ मेमोरीज 1973 और रतन 1944 के लिए जाना जाता था। श्याम कुमार, जिन्हें अक्सर बी ग्रेड फिल्मों का प्राण कहा जाता था, क्योंकि प्राण ए ग्रेड फिल्मों पर हावी थे, 1950 और 1960 के दशक के दौरान फंतासी हॉरर शैलियों की बी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं हिंदी सिनेमा में के.एन. सिंह से लेकर प्रेम चोपड़ा तक कई प्रमुख खलनायकों का गुर्गा था। ये खलनायक दारा सिंह से लेकर धर्मेंद्र तक बुरी तरह से पिट चुके हैं। वहीं इन्होंने हेलन से लेकर लक्ष्मी छाया पर तक बुरी नजर डाली। फिल्मों में खलनायक का काम तो यही था कि दर्शकों को उस किरदार से नफरत हो जाए, और इतना ही नहीं, उन्होंने मधुबाला और मुमताज जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियों को भी धमकाया था। कभी उन्हें समुद्री डाकू तो कभी अंतर्राष्ट्रीय कर और तो कभी उन्हें आदिवासी के किरदार में इतना सराहा गया कि वो दौर के सबसे खूंखार और पसंद किए जाने वाले खलनायक बन गए। उन्हें कभी भी हैंडसम या अच्छा अभिनेता नहीं कहा जा सकता, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उनके नाम पर दर्शकों की फिल्मों की एक लंबी सूची शामिल की है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस महान अभिनेता के बारे में इंटरनेट पर किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बड़ी मुश्किलों से हमने इनकी फिल्मों की इतनी जानकारी प्राप्त की, लेकिन ये तो नाइंसाफी है। जहाँ छोटे से लेकर भारी कलाकार की जीवनी इंटरनेट पर मौजूद है, तो वहीं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी, इनका नाम इक्का दुक्का फिल्में ही मौजूद हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इनका बोला गया हर शब्द, उनकी हर नजर, उनकी हीरोइन पर कमर पर रखी गई मुट्ठी उनके खास उत्साह से भरी हुई थी।
वो फिल्मों में इस तरह अभिनय करते जिसे देखकर आप स्तंभ रह जा सकते थे। जब दृश्य की बात आती है तो बहुत से लोग प्रेम चोपड़ा को मात नहीं दे सकते, लेकिन श्याम कुमार ने अपने बॉस को कड़ी टक्कर दी। वो इतना ही नहीं हिलता था जितना आक्रामक पोज देता था, और सभी उनके संवाद कैमरे से परे एक बिंदु पर चिल्लाए जाते थे। उसके चेहरों के भावों में ए से बी तक की चालाकी भरी बुराई की झलक थी। विदुर श्याम कुमार की मृत्यु 22 अप्रैल 1981 को हो गई थी। हालांकि आपको बता दें कि उनका निधन गले की कैंसर की वजह से हुआ था। उनके 3 बेटे और एक बेटी जरीना, जिन्होंने 1980 के दशक की कुछ फिल्मों में अभिनय किया था, और उनका एक पोता भी है जिसका नाम मुस्तफा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।